आज हम लोग तीसरे लोकसभा चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसमें हम लोग 1962 से 1967 तक के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यह हुआ था कि इस समय भी कांग्रेस की जीत हुई और इस समय भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और इसमें एक खास बात यह है कि ये कार्यकाल जो है, इस समय का जो कार्यकाल जो था पूरे 5 साल तक तो चला था, लेकिन इस समय 3 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें से पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पद पर रहे। यानी कि जब अपना भारत आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यू रहे। लेकिन इसमें एक अपवाद क्या है कि यानी कि जब 1962 से 1967 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो कि तीसरा लोकसभा का चुनाव था, उसमें एक प्रावधान ये था कि 3 प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में हुए, जिसमें इम्पोर्टेंट यानी कि ज़्यादातर देखा जाए तो यानी कि भागीदारी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे इसी समय, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही, यानी कि 1947 से लेकर और 1964 के बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा 2 बार यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इसमें प्रथम बार कब से कब रहे थे? 27 मई से 9 जून 1964 तक, यानी कि 1964 तक। और दूसरा कब तक रहे? 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक। ये गुलजारी लाल नंदा ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में भी कंटिन्यू किए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक पद पर रहे। इसी समय ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो गए हुए थे यानी कि विदेश दौरा पे, तो उनका वहीं पे ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके वजह से यानी कि शेष लोकसभा का जो सत्र रहा उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर कंटिन्यू रही। सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष थे। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष होता क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा का सत्र चलता है ना, तो उसमें लोकसभा में जितने भी सांसद बैठते हैं, जो भी डिसीजन लिया जाता है या फिर जो भी कार्रवाइयाँ होती है, उसमें कोई अस्थिरता ना हो, उसको हैंडल करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और वो यानी कि सत्र को संचालन करने का उनका ड्यूटी दिया जाता है। इसमें हुआ था क्या? इस चुनाव में 26 पार्टियों ने भाग लिया था। इसी लोकसभा में पहली बार अनुसूचित जाति श्रेणियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए थे। यानी कि जो निचले जाति के लोग होते हैं उनके लिए, अनुसूचित जाति के लोग जो होते हैं, जिनको हम लोग हमारा समाज निचले जाति बोलती है, उसको अनुसूचित जाति के रूप में देखा जाता है। तो उनके लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में आरक्षित सीट किया गया था, यानी कि रिजर्व किया गया था। और इसी समय पहली बार मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग हुआ था। अमिट स्याही का मतलब स्याही लगाने का प्रक्रिया इसी समय स्टार्ट हुआ था। और भारत में, भारतीय इतिहास में पहली बार जिसमें 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने 5 समारोह हुए और 2 प्रधानमंत्रियों का निधन, जिसमें नंबर 1 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ और दूसरे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। यानी कि हमें एक दुखद घटना ये देखने को मिली थी तीसरे लोकसभा चुनाव में कि इसमें 2 प्रधानमंत्री यानी कि जो बहुत योग्य थे अपने आप में, उनको हम लोग भारतीय जनता ने, पूरे भारत की जनता ने ऐसे योग्य पर्सन को, ऐसे योग्य प्रधानमंत्री को हमें गंवाना पड़ा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत
इलिट प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। और श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बहुत सादगी विचारधारा के व्यक्ति थे, बहुत सिंपल व्यक्ति थे, उनको हमें प्रधानमंत्री के रूप में जब तक अपने पद पर रहे अपना गरिमा बनाकर रखे। एक प्रधानमंत्री का जो कद होता है, प्रधानमंत्री का जो वैल्यू होता है, उन्होंने कंटिन्यू बरकरार रखा और उनकी सादगी के वजह से उनका आज पहचान यानी कि एक प्रधानमंत्री के रूप में, बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में किया जाता है।